बचे, दुर्भावना से बचे और बिल्कुल आश्वस्त रहे। नियोजित शिक्षक को सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, प्रमोशन भी मिलेगा, पदोन्नति भी मिलेगा। और 2019 का जो पत्र आपको वायरल हो रहा है, उस पत्र के अनुसार भी कोर्ट जाएंगे, कोर्ट छोड़ेंगे नहीं। ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता के साथ आप लोगों के सहयोग से कोर्ट जाएंगे हम, और ईमानदारी पूर्वक लड़ाई लड़कर हम सब कुछ देंगे। सरकार की मजबूरी है, देना पड़ेगा। ऐसा कौन सा है कि आप पैसा बढ़ा दीजिएगा और फिर कहीं घटा देंगे और नया नौकरी में भेज देंगे? कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी हमारे इस उपस्थिति को, हमारे इस मेहनत को अपने चरणों में स्थान देंगे, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। क्योंकि जो वर्तमान में जो समय है वह कुछ ऐसा विकट समय कहा जाएगा कि कुछ हमारे ही साथी जो हमारे साथ पले बढ़े बड़े हुए, एक साथ नौकरी में आए, एक साथ सब कुछ किए, आज हुए एक देहाती कहावत है कि न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। वैसा ही तर्ज पे वो लोग काम कर रहे हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर जाएंगे, ऐसा ही तर्ज पे वो काम कर रहे हैं। अब कौन कर रहा है आप लोग समझ रहे हैं? हर बार किसी का नाम लेना हम अपने लफ्जों से उचित नहीं समझते हैं। आप लोग समझदार हैं, शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, समझ रहे होंगे बात को। वर्तमान समय में बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हमारे साथी जो गुमराह हो गए थे किसी न किसी रास्ते पे आकर के, किसी न किसी मोड़ पे आकर के डर गए थे, सहम गए थे, उनको नौकरी जाने की डर सताने लगी थी, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर के, वो लोगों में एक नई जज्बा और नई जुनून पैदा हुआ और लोगों ने अब वस्तु स्थिति को समझते हुए अपनी पुरानी नौकरी में जो बने रहने का निर्णय लिया। यह बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ी तमाचा है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक बिहार के एक एक शिक्षक साथी तो प्रत्येक ग्रुप में भेजिए। जो हम बताते हैं कि जितने भी नियोजित शिक्षक जहां बिहार में हैं, जो कहते हैं कि अब नेतृत्व विहीन हो गए, हमारे जिला में, प्रखंड में कोई नेता नहीं बचा है, सब भाग गया, कोई मतलब किसी से नहीं है। आप स्वयं नेता हैं, आपने नेता पैदा किया, आपने नेता बनाया, आपने ऊर्जा दिया, जिससे ऊर्जान्वित होकर के मैं भी आज आपका नेतृत्व कर रहा हूं 2003 से। तो किसी नेता के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप स्वयं नेता हैं, आपके अंदर एक कुशल नेतृत्व करने की क्षमता है। प्रत्येक शिक्षक नेता होता है, राष्ट्र निर्माता हैं आप। और एक राष्ट्र निर्माता अपने भविष्य को अंधकार में डाल दे किसी और के बहकावे में आकर के, तो बताइए कि क्या होगा हमारे बिहार का, क्या होगा हमारे भारत का, जहां के राष्ट्र निर्माता ही ऐसे हो जाएंगे। इसलिए आप लोग समझे, अब किसी के बहकावे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल से लगातार बिहार के कोने कोने से फोन आना शुरू हुआ मेरे पास कि भैया सक्षमता 3 का निकला है। कुछ लोग फिर बहकाना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि अभी भर दीजिए, मौका है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सक्षमता 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी निकालना है सरकार को निकाले, या उनकी कार्यशैली है। हम किसी की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते हैं। हम अपने आप को रोक सकते हैं। वह सरकार का कार्य सरकार कर रही है। हमारा जो कार्य है, हमारी जो अहमियत है, हम अपनी अहमियत को पहचानेंगे और जानेंगे। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया। सोचिए कि जब सर पर चुनाव है, जो कहावत है कि जब चुनाव आता है तो सरकार घबरा जाती है कि चुनावी वर्ष है मेरा, चुनावी माहौल है। इस माहौल में सरकार तरह तरह की शगुफा, मन लुभावन घोषणाएं करने लगती है कि लोग हम वोट हमको दे दें। और ऐसी परिस्थिति में विशिष्ट शिक्षकों को क्या मिला तोहफा? कल से परसों से जो चिट्ठी चल रहा है, आप लेते थे, मूल वेतन था आपका 33,000 32,000 पहुंच गया था, और आप 28,000 25,000 पर आ गए हैं। सोचिए, जब चुनाव का टाइम है तो सरकार आपसे डर नहीं रही है। चुनाव बाद क्या करेगा या हम जानते हैं, आप नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं, इसलिए इतना बोल रहे हैं।
हमको कोई नीतीश कुमार जी से बैर नहीं है, हमको सुनील जी शिक्षा मंत्री से कोई बैर नहीं है। जितना आपको प्यारे है वो हमको भी उतना ही प्यारे हो सकते हैं। लेकिन जहां अपनी अहमियत और अस्मिता की बात आएगी, मैं तो हकीकत बोलूंगा और बोलता रहूंगा। बताइए कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी एक देहाती कहावत है, लिट्टी छोड़ करके बैल हाँकने चले गए। वही कहावत तो हमारे साथी कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो पत्र है जारी किया गया, उसमें क्या लिखा गया है कि अभी 28,000 25,000 जो भी फिक्स है, हम उस पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं, जिससे मतलब ही नहीं है। जिस गोतिया के यहां से मेरा खाना पीना बंद है, उसके यहां शादी में नाच हो रहा है कि कथक नाच हो रहा है कि डांस हो रहा है, क्या हो रहा है कि क्या बन रहा है पकवान, उससे क्या हमको मतलब रहेगा। लेकिन फिर भी शिक्षक नेतृत्व करने के नाते ग्रुप खोलते तो कहीं ना कहीं नजर पड़ ही जाता है, और बोलना भी जरूरी है, आवश्यक होता है समझाने वाले के लिए। तो जो बातें आ रही है कि 28,000 और 25,000 मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को, वाह, जो मिलता था उससे भी नीचे। तो फिर अब किस स्थिति में लोग और दूसरे साथी को समझा रहे हैं कि न सक्षमता 3 भरदार दिक्कत हो जाता, क्यों? तो आपका यही रीजन है कि हम तो फंस गए, हम तो ज्वाइन कर लिए, हम तो पीछे जा नहीं सकते हैं, लेकिन जो है उसको तो बर्बाद कर देंगे, उसको तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तुम भी आओ मेरे साथ, आकर के मेरे साथ रो, हम रोएंगे तुम भी रोओगे। मेरा बाल बच्चा भूखे मरेगा, तेरा बाल बच्चा भूखे मरेगा, तुम कैसे सुख में रहोगे? यही सोच है हमारे अति विशिष्ट महाविशिष्ट शिक्षकों का। लेकिन हम जितने लगातार बिहार से प्रत्येक प्रखंडों 534 प्रखंड तमाम जिलों से जो फोन लगातार आ रहा है, या जो शपथ ले चुके हैं, हम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि लगभग 2.25 लाख की संख्या बिहार में बिल्कुल बिहार सरकार की गंदी मानसिकता को समझ गई, और लोग सरकार की यह गंदी चाल जो थी सक्षमता के नाम पर, राज्यकर्मी के नाम पर, बिल्कुल नई नौकरी मिला करके बैठा देने का, ढकेल देने का, इसको शिक्षकों ने बहिष्कार कर दिया। अगर किसी को झूठ लगता होगा तो लगे झूठ, कोई झूठ प्रचार करना तो करे, या आपकी मानसिकता है, हम किसी की मानसिकता को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी मानसिकता, अच्छी मानसिकता का प्रचार तो करेंगे ही, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा न रहा है। जो शिक्षक हित का कार्य करेगा वही बिहार पे राज करेगा। इस बार विधानसभा चुनाव में सरकार को महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर 2.25 लाख शिक्षक ही बच गए तो 2.25 लाख के परिवार, समाज और सारे कोई खुश नहीं है। आप किसी को नौकरी दीजिएगा और 20 साल के बाद कहिएगा कि फिर से नए नौकरी में आ जाओ। मुझे बताइए सरकार कैसा चाल चली है। पत्र में क्या देखा है सरकार का कि अभी 28,000 25,000 जो मिलेगा, ये आपको मिलेगा मूल वेतन, कालांतर में इसको विचार किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अरे महाराज महोदय, कौन सा कालांतर? हाय हाय रे मजबूरी, कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई थी मेरे साथी कि जो आप अपने 20 वर्ष की सेवा को छोड़ करके और नई नौकरी में जाने के लिए ललायित हो गए? कौन सा कालांतर की बात करती है सरकार? जरा बताइए ना। कई कालांतर तो बिता दिया हम लोगों ने, पूरी जवानी को बर्बाद कर दिया हम लोगों ने। कई 12 वर्ष का एक युग होता है, 2 युग को बिता दिया हमने। तो किस कालांतर की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि कालांतर में विचार किया जाएगा? कालांतर में तो जो हमको मिलने वाला था उसी कालांतर के डर से तो न हो रहा, नया नौकरी में धकेल रहे हैं सबको। हमारा मिलने वाला प्रमोशन, 12 वर्ष का प्रमोशन, स्नातक प्रमोशन, सारा चीज मिलने वाला, इसे तो भगा रहे हैं। और फिर अब किस कालांतर का इंतजार करवाएंगे आप? शिक्षक समझदार हैं, जो आपके जाल में फंस गए वही फंसाने का काम कर रहे हैं। बाकी आम शिक्षक अब आपके जाल में फंसने वाले नहीं है। और शिक्षक साथी समझे अब किस कालांतर की बात हो रही है। अभी एक लेटर वायरल हुआ 2019 का चल रहा है, शिक्षा विभाग के सचिव का पत्र है, उसके अनुसार नियोजित शिक्षकों का वेतन, उसका विश्लेषण हम अपने अगले वीडियो में करने जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, समझिए, पत्र चल रहा हो, देखे होंगे आप लोग, पूरे बिहार में चल रहा है वो पत्र। उस पत्र में स्पष्ट है पूरा सारे सरकार का, बिहार सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इनके आदेश पर हुआ नियमावली बना पत्र निकाला गया है, जिसके अनुसार आज नियोजित शिक्षकों का वेतन
कम से कम 5,000 रुपये कम मिल रहा है। यही सारी चीज तो बिहार सरकार को समझ में आ गया कि अब इन लोग लड़ेगा 2025 में सब कुछ मांगेगा तो देंगे कहां से। कुछ एकाध इक्का दुक्का लोग विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं, जिनको हमारे वीडियो से जलन होता है, वो हमारे वीडियो में पीछे दरवाजे से प्रवेश करते हैं और कमेंट में लिखते हैं कि आप प्रमोशन दिलवा दीजिए ना। तो प्रमोशन आप काहे भाग गए, काहे भाग गए? जो है उसको सब कुछ दिलवाएंगे। रघुकुल रीति सदा चली जाए, जान जाए पर वचन न जाए। मैं बार बार बोला हूं, जिसका बात एक उसका बाप एक, जिसका बात दो उसका बाप दो। मेरे बाप एक है। और फिर मैं तीखा सवाल बोलूंगा, जो लोग भागे उन लोग जाकर पूछे अपनी मां से कि आपके बाप कितने थे। मैं गद्दारी नहीं करूंगा। अब तमाम शिक्षक साथी सरकार को जो करना है करते रहे, सक्षमता 2, 3, 4, 5 जितना निकालते रहे, उससे कोई प्रभाव। जिसको जाना है चले गए। जिनको 32,000 33,000 का वेतनमान छोड़ करके मूल वेतन, जिनको 25,000 पर जाना था वो चले गए। अभी एक चुनाव होने दीजिए। विधानसभा चुनाव के बाद राजकर्मी जो है ना, वो राजकर्मी को कौन कौन कर्मी बनाएगा अभी वो समझ में आ जाएगा। इसलिए लगभग बिहार के आज भी हमको कई जिला से फोन आया, अररिया से आया, मधेपुरा से आया, मधुबनी से आया, बेगूसराय से, खगड़िया से, जमुई से, भागलपुर से, और आपका ये वैशाली से, सहरसा से। लगभग आज की बात है कि भैया आप वीडियो में आइए। कुछ साथी को लग रहा है कि मतलब क्या किया जाए, तो साथियों यह बिल्कुल आपका जो कदम है कि हम नियोजित रहेंगे, यह स्वागत योग्य है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर जरा सा भी मिस करते हैं, जरा सा भी दिग्भ्रमित होते हैं, गुमराह होते हैं, तो आप समझिए कि अपने पूरे परिवार को, अपने बाल बच्चे, माता पिता, सबको आप जीते जी अपने हाथ से सुसाइड करने के लिए ये पॉइजन पिला रहे हैं आप। क्योंकि आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी आपकी। आप क्यों जाएंगे नया नौकरी में भाई, एक 25 करवाने के लिए छोड़ करके? सरकार को तो सब कुछ देना पड़ेगा। इसीलिए तो सरकार चाह रही कि धीरे धीरे प्यार से सहला सहला के, बाबू रे भैया रे कर करके धीरे धीरे सबको ले आओ। और लाने के बाद बहुत बड़ा चैनल तैयार किया गया है। इससे बचे, दुर्भावना से बचे और बिल्कुल आश्वस्त रहे। नियोजित शिक्षक को सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। प्रमोशन भी मिलेगा, पदोन्नति भी मिलेगा। और 2019 का जो पत्र आपको वायरल हो रहा है, उस पत्र के अनुसार भी कोर्ट जाएंगे, कोर्ट छोड़ेंगे नहीं। ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता के साथ आप लोगों के सहयोग से कोर्ट जाएंगे हम। और ईमानदारी पूर्वक लड़ाई लड़कर हम लोग सब कुछ देंगे। सरकार की मजबूरी है, देना पड़ेगा। ऐसा कौन सा है कि आप पैसा बढ़ा दीजिएगा और फिर कहीं घटा देंगे और नया नौकरी में भेज देंगे? कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग इसी बिहार के हैं। हम अपने मौलिक अधिकार को लोकतांत्रिक तरीके से हमेशा लड़ते रहेंगे। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी को क्रांतिकारी